हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से योग में अपना क्या क्या भूमिका निभाई है, उन्होंने किस प्रकार से योग का वर्णन किया गया है और वह कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिनको अपना कर योग किया जा सकता है और समाधि को प्राप्त कर सकता है कोई भी मनुष्य। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महर्षि पतंजलि के जीवन परिचय के बारे में और जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। फिर रहेगा गोरखनाथ जी के बारे में और फिर हमारा रहेगा महर्षि दयानंद सरस्वती का। इन सभी का जीवन परिचय जानेंगे और किस प्रकार से इन्होंने योग में अपना योगदान दिया। इन महान पुरुषों ने किस प्रकार से योग की व्याख्या की। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वह ऋषि अन्नी और अपनी माता यानी कि अनुसुईया के पुत्र थे। यानी कि वो अपनी इस प्रकार से महर्षि पतंजलि को अनंत का अवतार माना गया है। पवित्र नाम जिस पर महाविष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु को शिव का नृत्य देखने के लिए उत्साहित देखकर आदिशेष नृत्य सीखना चाहता है ताकि वह अपने भगवान को खुश कर सके, जिसके द्वारा प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने आदिशेष को आशीर्वाद दिया कि और कहा भगवान शिव उनकी भक्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद देंगे, वह जन्म लेंगे ताकि वह मानव जाति को आशीर्वाद दे सके और नृत्य कला का नेतृत्व कर सके। महर्षि पतंजलि का समय यानी कि कार्यकाल। इनका काल आज के करीब 200 ईसा पूर्व माना जाता है। राजा पुष्यमित्र सुंग के शासन काल में 195 से 142 ईस्वी पूर्व उनकी उपस्थिति थी। पतंजलि एक प्रख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमक, धातु योग तथा लौह शास्त्र का परिचय कराने का श्रेय पतंजलि को माना जाता है। राजभोज ने महर्षि पतंजलि को तन के साथ ही मन के चिकित्सक की उपाधि भी विभूषित की थी। एक राजा हुए हमारे राजा भोज, उन्होंने पतंजलि को किस प्रकार की उपाधि दी, यानी कि तन और मन के चिकित्सक के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। इनको योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी जाती है, जो हिंदू धर्म के 6 दर्शनों में से एक है योग शास्त्र। इन्होंने योग 195 सूत्रों को स्थापित किया जो योग दर्शन के आधार स्तंभ है। महिमा योग सूत्रों की बताई गई है। पतंजलि ने अष्टांग योग की महत्ता को प्रतिपादित किया। उन्होंने किसके बारे में बताया? अष्टांग योग यानी कि राजयोग के बारे में, जिसके जीवन को स्वस्थ रखने में विशेष महत्व होता है। यानी कि हमारी जो जीवन है उसको क्या करता है? स्वस्थ रखता है। अष्टांग योग में वर्णन किया गया है। अब हम जानेंगे महर्षि पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है। पतंजलि को योग सूत्र का संपादक या संकलनकर्ता कहा जाता है, परंतु अपने योग सूत्र में वे 3 ग्रंथों का वर्णन करते हैं, जिनके नाम है योग सूत्र, आयुर्वेद पर ग्रंथ और अष्टाध्यायी पर भाष्य। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर टीका लिखा, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। महाभाष्य एक व्याकरण
का ग्रंथ है। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने आज से लगभग 200 ईसा पूर्व की थी। इस ग्रंथ का अनुवाद विभिन्न देशी व विदेशी भाषाओं में भी किया जा चुका है। भारतीय साहित्य के लिए योग शास्त्र आज से अपनी चरम सीमा पर है। आज इसका प्रचलन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ दिमाग को भी शांत रखने के लिए किया गया है। क्योंकि जो महर्षि पतंजलि द्वारा योग को जो योग सूत्र के बारे में बताया गया है उसमें क्या है कि शरीर को तो स्वस्थ रखते ही रखते हैं, हम अपने दिमाग को मन को भी शांत रख सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग, उन्होंने अष्टांग योग में 8 अंगों का प्रयोग किया गया है। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। इनमें से वर्तमान समय में केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान ही प्रचलन में, यानी कि जो आम साधारण मनुष्य है उसके लिए कौन कौन सी चीजें फायदेमंद है? आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन में हम जो हमारे शरीर में मिलने वाले लाभ होते हैं आसन से, प्राणायाम से हमारी सांसों पर कंट्रोल होता है और अंदर से हम ठीक होते आ जाते हैं। ध्यान यानी कि ओम का जाप, गायत्री मंत्र या प्रभु के ध्यान का स्मरण हम कर सकते हैं। इनके प्रयासों के कारण ही योग शास्त्र किसी एक धर्म का न होकर सभी धर्मों तथा जाति के शास्त्र के रूप में प्रचलित है। अब हम जानेंगे यम के बारे में। यम का मतलब क्या होता है? बुरे काम छोड़ना, जैसे अहिंसा, हो सकता है कि मार्ग पर चलना। नियम, अच्छे काम करना। आसन, शरीर स्वस्थ रखता है आसन से। प्राणायाम से क्या होता है? श्वासों का शुद्धिकरण होता है, हम श्वासों पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर है ध्यान, अगर लग जाए यानी कि प्रभु की भक्ति में हमारा ध्यान लग जाए तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रत्याहार, अपने दोषों को दूर करना, यानी कि अपने इंद्रियों पर काबू पाकर हम अपने अंदर के जो दोष है उनको दूर कर सकते हैं। धारणा, चित्त का ध्येय में लगाना, यानी कि हमारे मन को अपनी आत्मा में लगाना। समाधि, जो स्थिर हो जाए उसको क्या कहते हैं? समाधि। और फिर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता। अब हम जानेंगे यम के बारे में। अकेले इस अंक को अपनाने के लिए आपको 5 सामाजिक भौतिक बिंदु, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी कपट से बचना। ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रियों को सुखों में संयम कर यानी कि एकाग्रता रखना। और अपरिग्रह यानी जरूरत अष्टांग से ज्यादा बचत व दूसरा कोई चीजों पर लालच नहीं करना। इस प्रकार से यम के भाग बताए गए हैं। कितने हैं? यानी कि 5 बताए गए हैं इसमें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सभी का पालन करते हुए यम को हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा नियम। अपनी सोच यानी शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालना। संतोष, तप और स्वाध्याय करना होता है। फिर हमें तप करना होता है। फिर होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है आप स्वयं को पहचानना, अपने अंदर जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करके हम ध्यान की अवस्था में जा सकें। इसके अलावा ईश्वर और आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि ईश्वरीय परिनिधान, ईश्वर में हम पूरी तरह से मन लगाकर हम योग को अपना सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आसन। तीसरे स्थान पर आसन आते हैं जिसमें योग के अलग अलग आसन दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले यम और नियम का पालन जरूरी करना बताया गया है। यानी कि आसन तभी सिद्ध हो सकते हैं जब हम यम और नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम। चौथा चरण प्राणायाम का है जो आसन की अवस्था के बाद आता है। इसमें एक योगी खास तकनीकों से सांस और प्राण पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यानी जब हम अपनी श्वास या प्रश्वास करते हैं, सांस लेते हैं और निकालते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांसों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और हम कुंभक को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार।
इसमें महर्षि पतंजलि इंद्रियों और अंतर्मुखी और नियंत्रित करने की प्रशिक्षण देते हैं। प्रत्याहार में क्या है, महर्षि पतंजलि ने बताया कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करके अब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होकर हम अपने श्वासों पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारणा। धारणा यानी एकाग्रचित होना, किसी भी ध्यान की अवस्था में बैठना, अपने श्वासों पर एक तरह से अपने श्वासों को एकत्रित करना, यानी कि पांचों इंद्रियों को इकट्ठा करके पूरा ध्यान की अवस्था में बैठ जाना। नेक्स्ट है ध्यान, जो कि बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ध्यान की प्रक्रिया से पहले एक साधक को जीवनचर्या को त्याग के कई चरण पार करने पड़ते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उससे पहले अपने हमारी दिनचर्या के जो हम अपना जीवन जीते हैं उसमें बहुत सी चीज़ों को का त्याग करना पड़ता है, तभी एक साधक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट है समाधि। समाधि यानी आत्मा से जुड़ना। ध्यान की परम अवस्था में एक योगी समाधि धारण करने की योग्यता रखता है। महर्षि ने इसे शब्दों से पूरे परम चैतन्य की अवस्था कहा गया है। इस वीडियो में हमने जाना महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से योग में अपना योगदान दिया और उनके जीवन परिचय के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए यानी कि एक नए वीडियो में हम मिलेंगे, एक नए जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।